यह कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जिसने अपने व्यवसाय में भगवान को अपना साझेदार बना लिया। उसकी यात्रा असाधारण विश्वास और भाग्य की मिसाल है। इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह आस्था ने उसके जीवन को नई दिशा दी। व्यापार के क्षेत्र में आमतौर पर रणनीति और मेहनत को ही सफलता का कारण माना जाता है, लेकिन इस कहानी में विश्वास की शक्ति ने चमत्कारी परिणाम दिए। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे भगवान को अपना साथी मानकर उसने अपने व्यवसाय में अद्भुत परिवर्तन देखे। यह कहानी न सिर्फ सफलता की है, बल्कि विश्वास और समर्पण की भी है। मंदफिया राजस्थान का एक छोटा सा नगर है जो अपनी शांत वातावरण और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित है संवरिया सेठ का प्रसिद्ध मंदिर, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि संवरिया सेठ की कृपा से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। मंदिर परिसर में हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है और यहाँ की दिव्यता हर किसी के मन को छू जाती है। लोग यहाँ आशा लेकर आते हैं और मुस्कान के साथ लौटते हैं, जिससे यह स्थान और भी खास बन जाता है। गोपीलाल एक गरीब व्यापारी हैं जिनका जीवन कठिनाइयों और रोजमर्रा की चुनौतियों से भरा हुआ है। हर दिन उन्हें अपने व्यापार में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनके पास सीमित संसाधन हैं, फिर भी वे ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन चलाते हैं। गोपीलाल की सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार है, जो हर परिस्थिति में उनका साथ देता है। उनके परिवार का समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कठिन समय में उम्मीद की किरण बन जाता है। गोपीलाल का जीवन संघर्ष और परिवार के प्रेम का अनूठा उदाहरण है। गोपीलाल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब उसे एक बड़ा झटका लगता है, जिससे उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। इस कठिन घड़ी में गोपीलाल को कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अपने दुखों का समाधान ढूंढने के लिए संवरिया सेठ के मंदिर की ओर रुख करता है। वहां वह ईश्वर के सामने अपनी व्यथा व्यक्त करता है और मन ही मन आशा करता है कि उसे कोई मार्गदर्शन या राहत मिलेगी। यह पल उसके जीवन में आध्यात्मिक विश्वास और आस्था की नई शुरुआत का संकेत देता है। गोपीलाल की यह यात्रा न केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि संकट के समय लोग अक्सर दिव्य शक्ति की शरण लेते हैं। गोपीलाल ने अपने दिल से भगवान संवरिया सेठ के सामने प्रार्थना की। उसने न सिर्फ आशीर्वाद मांगा, बल्कि एक अनोखी विनती भी की कि संवरिया सेठ उसके व्यापार में साझेदार बन जाएं। यह अनुरोध उसकी गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाता है, खासकर कठिन परिस्थितियों में। गोपीलाल को भरोसा है कि भगवान की साझेदारी से उसका कारोबार सफल होगा और सभी परेशानियां दूर होंगी। उसकी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा और समर्पण झलकता है, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। सांवरिया एंड कंपनी की शुरुआत होते ही पूरे शहर में चर्चा का माहौल बन गया। गोपीलाल ने अपने व्यवसाय में अपनी आस्था को हर निर्णय में शामिल किया, जिससे उनके कामकाज में एक अलग ही ईमानदारी और विश्वास झलकता था। शहरवासी उनकी इस अनूठी सोच को देखकर हैरान भी थे और प्रभावित भी। कुछ लोग इसे साहसिक कदम मानते थे, तो कुछ संदेह से देखते थे कि क्या धार्मिक विश्वास व्यापार में सफल हो सकता है। धीरे धीरे गोपीलाल की सच्चाई और निष्ठा ने लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। उनकी कंपनी की पहचान सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों से भी जुड़ गई। इस बदलाव ने शहर के माहौल को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गोपीलाल के जीवन में एक चमत्कारी व्यापारिक अवसर तब आता है जब वह अपनी अंतः प्रेरणा पर विश्वास करता है। इस निर्णय के फलस्वरूप उसे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होता है। यह अनुभव गोपीलाल के भीतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन के प्रति उसकी आस्था को और मजबूत करता है। वह महसूस करता है कि कभी-कभी तर्क से परे जाकर अपने भीतर की आवाज को सुनना भी महत्वपूर्ण होता है। इस घटना के बाद गोपीलाल अपने फैसलों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगता है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होता है। उसके लिए यह अवसर सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विश्वास की पुष्टि भी बन जाता है। गोपीलाल हर दिन प्रार्थना करते हैं और अपने भीतर की आवाज को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी यह साधना उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे लगातार सफल सौदे होते हैं। धीरे धीरे उनके आसपास के लोग उनकी किस्मत को जादुई मानने लगे हैं। गोपीलाल की सफलता की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई है। लोग हैरान हैं
कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो उन्हें हर बार जीत दिलाता है। उनकी दिनचर्या और आंतरिक मार्गदर्शन ने उन्हें एक अलग पहचान दिला दी है। अब गोपीलाल न सिर्फ व्यवसाय में बल्कि समाज में भी चर्चा का विषय बन गए हैं। गोपीलाल एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और व्यापार में असफलता की आशंका उन्हें लगातार परेशान कर रही है। ऐसे कठिन समय में गोपीलाल को एक बार फिर संवरिया सेठ की याद आती है। वह उम्मीद करते हैं कि संवरिया सेठ उनकी मदद करेंगे और उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। गोपीलाल के मन में चिंता और आशा दोनों का मिश्रण है, क्योंकि यह फैसला उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। संकट की इस घड़ी में संवरिया सेठ की सहायता ही गोपीलाल के लिए एकमात्र सहारा प्रतीत होती है। गोपीलाल के जीवन में एक चमत्कारी मोड़ तब आता है जब मंदिर में एक रहस्यमयी दान उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर देता है। इस अप्रत्याशित सहायता ने उनके दिल में ईश्वर के प्रति विश्वास को और मजबूत कर दिया। गोपीलाल अब अपनी मुश्किलों को भगवान की कृपा मानते हैं और अपने दिव्य सहयोग को पहले से अधिक गहराई से महसूस करते हैं। यह घटना उनके जीवन में आशा और श्रद्धा का नया संचार करती है। गोपीलाल को लगता है कि जब भी वह संकट में होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। इस विश्वास के साथ वह आगे बढ़ते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। गोपीलाल को एक सपना आता है जिसमें सांवरिया सेठ उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे दूसरों की मदद करें और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं। इस स्वप्न में सांवरिया सेठ की बातों से गोपीलाल के मन में सेवा भाव जागृत होता है। वे समझते हैं कि सच्ची खुशियां केवल अपने लिए कमाने में नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने में भी है। यह संदेश गोपीलाल को उदारता और परोपकार की ओर अग्रसर करता है। अब वे अपने लाभ का एक हिस्सा दान और सेवा कार्यों में लगाने का संकल्प लेते हैं। इस अनुभव से गोपीलाल के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और वे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। संवरिया ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने व्यापार जगत में नई दिशा दी। गोपीलाल ने न केवल व्यापार में सफलता प्राप्त की, बल्कि समाज सेवा के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता भी दिखाई। उनकी उदारता और दानशीलता के कारण उन्हें राजस्थान भर में सम्मान और पहचान मिली। गोपीलाल का मानना था कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना है। उनकी नेक पहलियों ने कई लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया। आज भी उनके योगदान को लोग आदर और गर्व के साथ याद करते हैं। गोपीलाल की विनम्रता और निरंतर भक्ति वास्तव में प्रेरणादायक है। वे अपनी सभी सफलताओं का श्रेय सांवरिया सेठ को देते हैं और अपने उपलब्धियों के बावजूद हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। यह गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि वे कभी घमंड नहीं करते। गोपीलाल मानते हैं कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने ईश्वर और मूल्यों के प्रति समर्पित रहे। उनकी यह सोच न केवल उनके जीवन को दिशा देती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऐसे उदाहरण समाज में विनम्रता और आस्था की महत्ता को दर्शाते हैं। इस अनुभाग में एक रहस्यमय अनुभव का वर्णन किया गया है, जिसमें सांवरिया सेठ मानव रूप में प्रकट होते हैं। यह मुलाकात दर्शाती है कि सच्ची नीयत और ईमानदार प्रयासों का कितना महत्व है। जब व्यक्ति अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो ईश्वर स्वयं उसके साथ साझेदारी निभाते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चे इरादे और परमात्मा के साथ जुड़ाव से ही वास्तविक सफलता और संतोष मिलता है। सांवरिया सेठ की उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखें। गोपीलाल की विरासत एक सफल और विनम्र व्यवसायी के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने कभी अपने मूल को नहीं भुलाया। उनकी जीवन यात्रा इस बात का उदाहरण है कि सच्ची सफलता विनम्रता और ईमानदारी से ही प्राप्त होती है। गोपीलाल अपने दिव्य सहयोग की कहानी से दूसरों को प्रेरित करते हैं, जिससे लोगों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार होता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। आज भी उनके कार्य और विचार समाज में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सच्ची आस्था, शुद्ध इरादे और अटूट विश्वास हमारे जीवन के हर पहलू में ईश्वर की सहभागिता को आमंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन और कर्म में ईमानदारी रखते हैं, तो परमात्मा स्वयं हमारे साथ खड़े होते हैं। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास न खोएं और अपने उद्देश्य की ओर निष्ठा से बढ़ते रहें।
सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक सोच से जीवन में चमत्कार संभव है। अंततः ईश्वर का साथ पाने के लिए हमें अपने भीतर की सच्चाई और विश्वास को मजबूत करना चाहिए।